दुष्ट धातु से बना हुआ है। हमको समदृष्टि रखना, किंतु भगवान में ये विषम भाव क्यों हुआ? तो कहते हैं उनके दुर्गुणों के कारण। हमने कल भी चर्चा की थी, समता और विषमता दोनों साथ साथ रहते हैं। वसुंधरा पर सज्जन है तो दुर्जन भी रहते हैं। यत्र यत्र द्विजागा वो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्षसा। जहां जहां धर्म वर्ण आश्रम गौशालाएं वेद और पुराण, उनके विपरीत ये कार्य करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे भगवान से हम बदला लेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो तप करता है, कठिन तप। तेपे मंद्रार द्रोण्याम तपा परम दारुणः ऊर्ध्वबाहोर्भयोर्दृष्टिर् पादांगुष्ठा शिशाता वही। दोनों हाथ ऊपर कर कठोर तप करने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की इच्छा। ब्रह्मा कर्म फल के दाता है, इसलिए इसके कर्म के फल का देने के लिए उन्होंने इसने वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, कल्प में भी ब्रह्मा बदलते हैं, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान। किंतु मति मारी गई। उसने कहा नहीं, मुझे तो अमरत्व ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अमरत्व चाहिए, तो उन्होंने अमरत्व कह दिया। अमरत्व कहने में अंतर रहा। उन्होंने कहा इसने समझा अमरत्व मुझे मिल गया, उनको तुझे मरत्व चाहिए, तो अर्थात नारायण के द्वारा ही मारा जाए। कहा नहीं, हमको कोई नर नहीं मारे, हमको कोई पशु नहीं मारे, हम दिन में नहीं, रात में नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी भी घड़ी पल में मेरी कोई भी उनके द्वारा निर्मित संसार की वस्तु से मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने व्यवस्था बना दी, चलो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ही, क्योंकि एक शरीर से शरीर में मोह होता है, इसलिए शरीर से शरीर उत्पन्न होने वाला पुत्र से ही तुम विदेश कैसे कर पाओगे? करो विद्वेष, उसका परिणाम मैं भी वो दो रूप धारण कर, शरीर दो होंगे लेकिन नाम एक होगा, रूप भयंकर होगा। यदा वेदेषु वेदेषु गीतु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी चा विदेष्टा सायु विनश्यति। अब इसकी बुद्धि कुंठित हो गई। बुद्धि कुंठित होने पर इसने वरदान तो मांग लिया, अमृत, और वो वरदान पा करके तो आया, किंतु उसी क्षण उसके भाव जगह में तो भगवान से विदेश कर। एक बार आया, विघ्न माना, वापस आया, जाकर के पुनः तप में लगा। पत्नी ने पूछा तप करने गए थे, वापस आ गए? कहा विघ्न हुआ, जिस पेड़ के नीचे गए थे वहां एक तोता नारायण नारायण कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। भगवान की अजब वो माया। कयाधु गर्भवती हुई, वो सात्विक धारणा, इसलिए प्रहलाद गर्भ में आया है। इसी बीच इंद्र आया और कयाधु का हरण कर ले गया। देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया, अरे अगर हिरण्यकश्यपु होता तो तुम उसकी पत्नी का अपहरण करते। उसने कहा इसके गर्भ में ये गर्भवती है और इसके गर्भ में असुर है, इसलिए मैं उसकी संतान नष्ट करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भगवान के गुणों का वर्णन करने वाला सात्विकी भक्त है, इसलिए जाओ इसकी रक्षा करो। वही प्रहलाद। आप सब लोग जिनके गुणों से परिचित हैं,
विष्णुं शास्त्रेषु पुनासु मयि चासौ व्यवस्थितः तेत पास्तेन सत्येन माक्रमन्त्युस्तु युधानि में। जिसको मारने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन उसको मार नहीं पाए। क्या स्थिति बन गई? जब जन्म लिया बचपन से ही सदाचार का पालन करने लगा। ये प्रहलाद अपने साथियों को उपदेश कर रहा है। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदा प्रध्रो मदर्थनम। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, भगवत कृपा से ये प्राप्त हुआ है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुमारावस्था से भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए ऐसा प्रयास करो। बाले विद्याम निवेशेत, बचपन में आध्यात्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यौवने दार संग्रहम, और जवानी में वह धर्म को धारण करने वाली पत्नी चाहिए। स्थावीर्ये मोक्षम तिष्ठेत सर्वदा धर्म आचरे। और तीसरे वक्त में वैराग्य धारण करो, और चौथे चरण में तो मोक्ष गति को ही शरीर त्याग करके पालो। मरने के बाद मोक्ष को नहीं, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कैसे जानोगे? मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का। पंचमुखी दरबार से श्री महंत राजा राम दास। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, शुभ 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 स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। अजरामरत प्रवाक्यो विद्यामर्थम च चिन्तये गृहीतयुकेशेषु मृत्युना धर्म आचरे। शरीर नश्वर है, बोलता दो, शरीर नश्वर है। धन और आयु भी अस्थिर है, धन और आयु भी बोलता दो ना, अस्थिर है। शरीर नश्वर है, धन और आयु अस्थिर है। मृत्यु सत्य है। मृत्यु आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो अवतार लेकर आता है, जिसकी ये महिमा है, वो धरा पर भी आया, और धरा से ये महापुरुष आए, जिन महापुरुषों के लिए निमित्त ये भागवत महापुराण, वो भी शरीर धारण करके आए, लेकिन शरीर इस धरा को सौंप कर श्रमस्ती में लीन हो गए। बोलते दो ना, पर अंतर ये है, वो तो श्रमस्ती में विलीन है, वो, पर तुम सृष्टि में रहोगे कि नहीं कहा जा सकता। महापुरुष तो शरीर त्यागने के बाद भी विश्वात्मा में विराजते हैं।
इसलिए महापुरुषों का मृत्यु महोत्सव होता है, महापुरुषों का मृत्यु महोत्सव होता है। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम न चिंतयेत् गृहीत युकेशेषु मृत्युना धर्म आचरे। शरीर नश्वर है, धन आयु अस्थिर है, और मृत्यु बोलो, इसलिए आप तैयारी करो, रोज रोज मरो, थोड़ा थोड़ा मरो, बोलते दो ना, रोज रोज मरो, थोड़ा थोड़ा मरो, तभी शांति से मर सकोगे। अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का अभ्यास नहीं करोगे तो प्राण बड़ी कठिनाई से निकलेंगे। रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का मतलब आत्मसात करो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का मतलब आत्मसात करो। छिन्धिम ना संशयम सौम्य स्याचेत विभ्रम कारणम। ऐसी बात कहो जिससे कि बात बन जाए, विश्वास हो जाए और संशय की निवृत्ति हो जाए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रहलाद ने अपने साथियों से वही कहा, भैया भैया जो कुछ सिखाया जा रहा है ये संडा मर्काचार, इसलिए विपरीत शिक्षा देने वाले ये राजकीय, ये सरकारी शिक्षक किनके? हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु के शासकीय शिक्षक हैं कौन? संडा मर्काचार। इनका उपनाम है संडमुंड। बोलते दो ना, नाम तो इनका है संडा मर्काचार, संडाचार अमरकाचार, लेकिन विपरीत शिक्षा देने के कारण ये इनके उपनाम हो गए। प्रहलाद जी अपने साथियों में समय की भी पालना करनी, समय बहुत जल्दी घट रहा, आगे के अभी अध्याय भी 2-3 है पर जल्दी करते हैं। राया कलत्रम पसवासुतादयो, भूतया सर्वर्थ कामाक्षण भंग आयुषा, कुर्वन्ति मृत्यस्य प्रिय प्रियं चला। पुत्र पुत्रियां भवन भूमि आदि ये खजाना, नाना प्रकार की विभूतियां, ये कैसे हैं? तो ऐसे कह दूं, अरे बोल तो दो ना,